हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्तिक स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर कैसा आएगा, कितने अंक का आएगा, किस प्रकार से आपको कितने अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इस वर्ष जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको कैसे तैयार करना है। जैसे मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव में भी सही विकल्प तो रहेंगे, लेकिन इसमें 7 से 8 क्वेश्चन सही विकल्प के, उसके बाद खालिस्तान में भी बहुत सारे यानी फिल इन द ब्लैंक्स उसमें भी 7 नंबर के, फिर 7 6 नंबर के। तो ऐसे करके बहुत सारे मार्किंग में आपको तैयार करना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे वो ज्यादा मार्किंग है और उससे आप पास भी हो सकते हैं, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पे खासा ध्यान देना है। तो कैसे प्रश्न बनेंगे वो सारा कुछ हम वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हम कक्षा 11वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काव्यखंड और गद्यखंड दोनों के देख चुके। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, वहां से जाकर जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर आप तैयार कर सको हिंदी। ठीक है, तो हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर देखेंगे किस प्रकार से आपको आ सकता है। ठीक है, कक्षा 11वीं हिंदी के लिए सबसे पहले क्या है, सही विकल्प का चयन करने के लिए कहा गया। जैसे मैंने आपको बताया आपको कौन कौन से काव्यखंड के इसमें प्रश्न भी आए हैं। कबीर वाला पाठ जो है, इसमें से कबीर का जीवन परिचय, कवि परिचय आपको तैयार करना है। पहला, कबीर की भाषा को कौन सी भाषा है, तो उनकी जो मिश्रित भाषा सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा उनकी है। ठीक है, खंड काव्य जो पति के, ये आपको नहीं आ रहा तो इन्हें आपको तैयार नहीं करना है। ठीक है, इनमें से छायावादी कवि, ये भी आप इसको जो है स्किप कर सकते हो। उसके बाद है अमृत राय की इस प्रसिद्ध लेखक के जो पुत्र है, कुंड की खुदाई किस औजार से की जाती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। ठीक है, इसके बाद जनसंचार का प्रमुख माध्यम क्या है, ये जनसंचार के माध्यम, तो ये सारे वैसे जनसंचार के माध्यम है। ठीक है, फिर रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स की ओर हम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए। जैसे कि पहला है, चित्रपट संगीत का पर्याय में से किसे कहा जाता था, तो जो लता मंगेशकर पाठ है उसमें से आपको पता चल जाएगा, लता मंगेशकर जी को चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता था। ठीक है, उसके पहले नूरजहां प्रमुख थी, प्रसिद्ध थी। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, याद करिए मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में आपको बहुत बार बताया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। उद्दंड मार्तंड जो है, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, 1 अंक कन्फर्म है, ये क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, और जो ग्रामर उससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को यहाँ पर वार्णिक। ठीक है, वर्ण यानी वार्णिक, मात्रा यानी मात्रिक, तो बस उसमें आंसर छुपा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो बाकी और भी दिए, जैसे कबीरदास वाला आप कर लेंगे इसमें, और घर की स्मृतियां वाला, घर की याद से, ये भी आपको करना है। ये जो कथन है किस पाठ का है आपको याद होना चाहिए, नमक का दारोगा का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बने हैं, ग्रामर के भी है, वो भी आप देखेंगे। इसके बाद सत्य सत्य दिए गए, देखिए ग्रामर संबंधित भी आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके पाठ है ये भी आपका उसी से आया, जो यहाँ पर आपका गलता लोहा पाठ है उसी में से आया। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आगे और है, तो आगे किस प्रकार के क्वेश्चन बने, देखिए मियां नसरुद्दीन से पाठ से आया, कृष्णा सोबती इसकी लेखिका, आपको बार बार इसलिए याद करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर, ये वितान पाठ से आपको, वितान बुक से है, मतलब जो पार्ट 1 है उसमें। ठीक है, उसके बाद में और यहाँ पर सही जोड़ी पे ध्यान देना है आपको। देखिए सही जोड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि इसमें से आपके जो है अब एकदम मैक्सिमम 6 मार्क पकेंगे, तो 6 मार्क बनाने के लिए सही जोड़ी भी करना जरूरी है। ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार के इसमें आपको लेखकों के नाम है, और मैंने आपको जैसा पहले बताया लेखकों के नाम बहुत जरूरी है क्योंकि ये सही जोड़ी में भी आते हैं, इसलिए ठीक है आपको याद रखना है। उपन्यास सम्राटकार किसे कहा जाता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, प्रेमचंद जी को कहा जाता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले भी आए हैं, इसमें भी आपको ग्रामर के है, जैसे यहाँ पर एक ग्रामर का वाक्य परिवर्तन वाला आया है, तो शुद्धिकरण वाला वो भी है, और भी क्वेश्चन एक मुहावरे वाला आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कबीरदास जी ने कुम्हार को किस बात का प्रतीक माना, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद में आप इसके उत्तर भी देख सकते हैं, इसमें लिखे गए, जैसे मीराबाई आजीवन किसकी उपासना करती रही, आराधना, तो कृष्ण की करती रही। ठीक है, ईद का चांद होने यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको बने हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। आप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जैसे भक्ति काल को स्वर्णिक कहा गया, जिसमें भक्ति जैसे कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई, ये सारे कबीर भक्ति काल, जो कबीर काल है उसमें आते हैं। ठीक है, सॉरी भक्ति काल में आते हैं, तो ये सारे जो कवि हैं ये भक्ति काल में आते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है कि इसको स्वर्णिक क्यों कहा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की, आपको याद रखना है, अपने पति के रूप में उन्होंने उसे पूजा है, दाम्पत्य के रूप में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखना है आपको, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिए है, जो आपको अभिव्यक्ति माध्यम है उसमें आपको बताया मैंने, जल्दी से जाके नोट कीजिए। ये काव्यखंड से आपको क्वेश्चन है, छायावादी काव्य से। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम हो गया, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं हो गई। इसके बाद में जो यहाँ पर रामचरित मानस उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है,
भारत का प्रथम समाचार वाचक, तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी लिखवाया है, भारत का प्रथम समाचार वाचक कौन था, तो नारद मुनि को कहा जाता है। अभिव्यक्ति और माध्यम में आपको याद रख, आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो आपको नहीं पता होगा, यदि देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया। ठीक है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम जैसे इंटरनेट प्रमुख है उसमें ये है, इसमें आपको देखना है। इसके बाद में और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इस बार त्रैमासिक में, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, उसके अथवा में जो है ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। पंडित अलोपीदीन जो नमक की गाड़ियां कहाँ की और किसने रोकी थी, पंडित अलोपीदीन की जो गाड़ियां थी उसको। ठीक है, कुई की खुदाई चिनाई करते समय चेजारो अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते, ये भी क्वेश्चन आपको अभी से नोट कर लेना। वितान में भी आपको मिल जाएंगे, जो मैं आपको करवाने वाली हूँ आगे वो भी मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में भावार्थ करने के लिए आ गए हम। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया, कबीर या मीराबाई का इनकी रचनाएं मैंने बता दी, कैसे लिखना वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया। ठीक है, प्रेमचंद जी का भी यहाँ पर और शेखर जोशी जो ये बता रही है ये सारे रिपीटेड हैं, ये आपको कथन याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन आया, बिरादरी का यही सारा होता है, ये जो कथन है ये किसने किससे कहा, ये प्रसंग, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने गद्य खंड में करवाया, मतलब जितने मैंने आपको करवाए वो सारे पेपर में आपके आ सकते हैं, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में से आपको 30% पेपर पूरा आएगा, यही का यही छपेगा, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक गद्यांश है, गद्यांश अलग अलग हो सकते हैं, कभी रिपीट नहीं होते गद्यांश वैसे, इसलिए आप इसको सिर्फ समझने के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए तो क्वेश्चन पे भी नोट कर सकते हैं। फिर इसका आपको शीर्षक लिखने के लिए भी कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। फिर इसके अथवा में एक और दे दिया गया है, पद्यांश है, अपठित रहते हैं इसलिए ये बहुत पढ़े वाले नहीं आते। ठीक है, तो पद्यांश से भी यही प्रकार के प्रश्न बने हैं जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपको जो आप आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, ये आपके पाठ से ही आएगा और ये वाला ही हो सकता है संतो देखा जग बुराना, ये वाला तो रिड्यूस हो चुका है तो ये नहीं आएगा, आपको इसमें से याद रखना है, ये क्वेश्चन को करना है, ये वाला जरूर करके जाइएगा। इसके अथवा में जो मीरा का पद पहला ही है ना, वो वाला भी आप पढ़ के जा सकते हो, वो भी अथवा में आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। घर की याद से भी आपको एक पद्यांश आ सकता है, इसलिए आपको पाठ के नाम याद रखना होगा। यहाँ पर कबीर के पद से है ये, ठीक है, और कबीर के द्वारा रचित है, ये आपको याद रखना है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या तो हो गई। अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट है वो भी यही है, लेकिन ये गद्यांश से है। अभी हमने पद्यांश देखा, अब गद्यांश से नमक का दारोगा से एक कन्फर्म है और मियां नसरुद्दीन से भी आ सकता है, दोनों से एक एक आ सकता है, दोनों एक दूसरे के अथवा में भी आ सकते हैं, इसलिए दोनों से तैयार करके जाइए। दोनों के पाठों के नाम आपको याद होना चाहिए, दोनों के, एक तो लेखिका है कृष्ण सोपती वो याद होना चाहिए और एक लेखक है प्रेमचंद जी वो याद होना चाहिए। ठीक है, आ गया। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी डाउट था उन्हें निबंध कौन कौन से तैयार करना है, तो देखिए इसमें निबंध दिए गए हैं, पत्र कैसे आएंगे, तो यहाँ पर एक दो पत्र है, सफाई व्यवस्था वाला बताया गया। ठीक है, मोहल्ले में सफाई गंदगी बहुत है, उसमें सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम को पत्र लिखना है। अथवा में भी आया है, अधिक वर्षा से नुकसान आपके जो गांव में पिताजी, ये वाला तो आ सकता है, इस वर्ष बहुत अधिक वर्षा हुई तो ये गारंटेड आ सकता है, इसको तैयार कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 जो आता है लास्ट में, एक विषय पर निबंध लिखने, तो इसमें आपको निबंध के पॉइंट दिए गए हैं। इसके अथवा में भी अनुच्छेद लेखन भी आपको आ सकता है या विज्ञापन लेखन, तो आपको निबंध तैयार करके रखना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करा हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे जितने बच्चे नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कक्षा 11वीं से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।